मैं सुनीता, न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीतलपुर मुख्यालय कमांडेंट मिथिलेश कुमार के निर्देश पर सोमवार को संयुक्त छापामारी में 116.4 मैट्रिक टन अवैध कोयला सीज किया गया, जिसे बाद में ईसीएल के श्रीपुर एरिया स्थित कोल डिपो में जमा करवा दिया गया। छापामारी का नेतृत्व सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर एके सिंह कर रहे थे। इनके साथ ईसीएल सुरक्षा प्रहरी एवं स्थानीय पुलिस के जवान शामिल थे। उक्त छापामारी ईसीएल के श्रीपुर एरिया के मीछीडांगा इलाके में की गई। इस सिलसिले में स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज करवाया गया है। छापामारी के दौरान सीआईएसएफ तथा ईसीएल सुरक्षा प्रहरी तथा पुलिस का कहना है कि ईसीएल के संपत्ति को बचाने के उद्देश्य से यह छापामारी पिछले कई दिनों से की जा रही है, जिससे ईसीएल की संपत्ति को बचाया जा सके। कहा कि पिछले एक महीना में सैकड़ों मैट्रिक टन अवैध कोयला जब्त किया गया है, जिसे ईसीएल के कोलियरी स्थित डिपो में जमा करवा दिया गया। जवानों का कहना है कि इलाके में अवैध रूप से चोरी छुपे चल रहे कोयला के कारोबार को रोकना है, ताकि ईसीएल संपत्ति को बचाया जा सके। उक्त छापामारी में सीआईएसएफ स्पेशल टास्क फोर्स तथा श्रीपुर और कुनस्तोरिया कैंप के जवान शामिल रहे। सांगतोरिया क्षेत्र के डीसलगढ़ नदी घाट पर शहीद भगत सिंह एथलेटिक क्लब द्वारा सोमवार को क्लब में शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही उपस्थित लोगों में मिठाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूर्ण रूपेण पालन किया गया। जानकारी के अनुसार शहीद भगत सिंह के चित्र पर सर्वप्रथम वरिष्ठ तृणमूल नेता कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सुबल चक्रवर्ती ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर डॉक्टर सुबल चक्रवर्ती ने कहा कि भगत सिंह में देशभक्ति की भावना शुरू से ही थी। बहुत कम उम्र में देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इन्हें क्रियाकलापों के तहत देश विरोधी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करने के लिए उन्होंने दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जिसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन वे पकड़े गए और लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में उन्हें राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया है। आने वाले समय में और बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। मौके पर क्लब के मुख्य सलाहकार थे डॉक्टर सुबल चक्रवर्ती, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल यूथ कांग्रेस के सचिव अभिषेक चक्रवर्ती, क्लब सचिव समर हरि, अनिमेश मुखर्जी, सनोज सिंह, विद्युत बनर्जी, क्लब के सदस्यों सहित अन्य लोग उपस्थित थे। সকলেই জানেন যে আজকে আমাদের শহীদ ভগৎ সিং এর জন্মদিন। ডিসারগড় ভগৎ সিং অ্যাথলেটিক ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা প্রতি বছরই এই দিনটিকে উদযাপন করে আসি, কারণ আমরা এটা মনে করি বা আমরা এটা সকলেই জানি যে আমাদের ভারতীয় যে স্বাধীনতা দিবস, স্বাধীন হয়েছে ভারত, তার জন্য শহীদ ভগৎ সিংয়েরও ভূমিকা অপরিসীম ছিল এবং তিনি দেশের জন্য শহীদও হয়েছিলেন। আমরা এই বছর আমাদের চিন্তা ভাবনা ছিল যে ভগৎ সিংয়ের জন্মদিনটিকে সামনে রেখে আমরা বড় অনুষ্ঠান করব, কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন কোভিড-19 ফলে যেভাবে করোনা নামক ভাইরাসটা যেভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সকে মেনটেন করে আমরা আজকে ছোট্ট করে জন্মদিনটা আমরা পালন করছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের এই ক্লাবের চিফ অ্যাডভাইজার ডক্টর সুবল চক্রবর্তী মহাশয়, উপস্থিত আছেন ভগৎ সিং অ্যাথলেটিক ক্লাবের সভাপতি বাপন কেওড়া মহাশয়, সহসভাপতি অনিমেষ মুখার্জি মহাশয়, আমাদের ভগৎ সিং অ্যাথলেটিক ক্লাবের সম্পাদক সমর হারি মহাশয়, সহ সম্পাদক বিদ্যুৎ ব্যানার্জি থেকে শুরু করে কোষাধ্যক্ষ সনোজ সিং,
বাপ্পুদা এবং অটো স্ট্যান্ড এবং ভগৎ সিং অ্যাথলেটিক ক্লাবের সমস্ত বুবাইদা বলুন, প্রত্যেকেই আমাদের বরুণদা প্রত্যেকেই উপস্থিত আছেন বা আমাদের সমস্ত দাদারা। আমরা প্রথমেই ভগৎ সিংয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করার জন্য ভগৎ সিং অ্যাথলেটিক ক্লাবের চিফ অ্যাডভাইসার ডক্টর সুবল চক্রবর্তী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি। भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह আমরা তোমায় ভুলিনি ভুলবো না, শহীদ ভগৎ সিং অমর রহে, জয় ভগৎ সিং এর জয়। सोमवार की सुबह आसनसोल के काजी नजरुल इस्लाम विश्वविद्यालय की तृणमूल छात्र परिषद पश्चिम बर्धमान जिला सभापति कौशिक मंडल के नेतृत्व में कॉलेज फीस की वृद्धि को लेकर विश्वविद्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती पर ईस्ट केंद्र कम्युनिटी हॉल में माननीय मुख्यमंत्री की अनुप्रेरणा से परिवर्तन संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन मेयर इन काउंसिल आसनसोल अभिजीत घटक ने किया। इस अवसर पर बहादुरपुर ब्लॉक के बीडीओ कृष्णु रॉय, जामुड़िया ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुकुमार भट्टाचार्य, बीएमओएच जामुड़िया राजेश चंद्र शाह तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर किया गया। इस रक्तदान शिविर में आसनसोल जिला अस्पताल ब्लड बैंक ने 32 बोतल रक्त संग्रह किए। इस रक्तदान शिविर को संबोधित करते हुए मेयर इन काउंसिल अभिजीत घटक ने कहा कि मैं इस शिविर के आयोजन के लिए परिवर्तन संस्था को धन्यवाद देता हूं, जो इस कोरोना जैसे महामारी के समय में रक्तदान का आयोजन कर रक्त की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाया है। इस शिविर को सफल बनाने में चंद्रमोहन झा, धनंजय तिवारी, राहुल कुमार, सुमित कुमार, संदीप पासवान, रणधीर कुमार, दीपक रक्षित, शैलेश ठाकुर, चंदन पासवान, राजा राम और अजित साव आदि मौजूद रहे। आइए सुनते हैं मेयर इन काउंसिल अभिजीत घटक ने क्या कहा। तो हम लोग चाहते हैं कि ये हर जो ऐसा चीज है जो लोगों के खिलाफ होता है उस पर वो आंदोलन करे, उसके खिलाफ आवाज उठाए और लोगों का साथ दे। परिवर्तन एक ऐसा चीज है जो हर समय होते रहता है, कभी कोई चीज एक जैसा नहीं रहता है, हर समय परिवर्तन होता है। और हम यही चाहेंगे कि आज जो यहाँ परिवर्तन के संस्था है इसका भी परिवर्तन हो, क्योंकि ये आगे बढ़े और ज्यादा लोगों के काम करे और ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोगों का सेवा करे। और इस तरह से ये संस्था, इनके लिए हम लोग को जो भी करने पड़ेगा, जो भी सहायता होगा, हम लोग सब समय तैयार हैं, सब समय हम लोग आपके साथ हैं। यही बोल के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बाराबनी से मनोज शर्मा के अनुसार बाराबनी ब्लॉक के तृणमूल की ओर से सरिसा तली खंडेश्वर बाबा मंदिर में विधान उपाध्याय जी के स्वास्थ्य हेतु पूजा अर्चना की गई। আমি দেখছি যেদিন থেকে আক্রান্ত হয়েছে সমগ্র বারাবণীতে সমস্ত মন্দির বলুন, মসজিদ বলুন, সব জায়গাতেই প্রার্থনা চলছে যাতে আমাদের এমএলএ খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক। এবং এটা বলার দরকার নেই, সবাই নিজের এমন একটা আবেগ কাজ করছে যে সকালে নিজের ইচ্ছায় চারিধারে করছে। আজ অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে, হয়তো আমরা অনেক জায়গায় যেতে পারছি না, দু এক জায়গায় চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের মানে এমএলএর অনুপস্থিতিতে পার্টিটাকেও আমাদের এখন পুরোপুরি দেখতে হচ্ছে, টাইমও আমাদের কাছে নেই। তা সত্ত্বেও চেষ্টা করছি যত এক দুটো প্রোগ্রামে যাতে যাওয়া যায়। দেখুন, এমএলএ বারাবণীর মানুষের কাছে কিন্তু এবার নিজের ঘরের মতো। এমএলএ শুধু নয়, বিধান উপাধ্যায়কে সময় এবং অনেকে বিধান বলেই ডাকে। তো যে আবেগটা মানিক উপাধ্যায়ের ছিল সেটা কিন্তু বিধান উপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও কাজ করছে এবং 6 মাস পরে ইলেকশন, তাই সকলে চাইছে যাতে বিধান উপাধ্যায় সুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি মানুষের সাথে আবার আসে। এমএলএ কি কোনো বার্তা দিয়েছেন জনগণের উদ্দেশ্যে? দেখুন, এমএলএ বারবার বলছে যে তোমরা মাস্ক পরে ঘুরো, হ্যান্ড গ্লাভস পরে ঘুরো, কেন এই রোগটা তো খুবই ভয়ানক একটা রোগ, করোনা।
কারণ আমাদেরকে সকলকে আমি অনুরোধ করব, যারা আমরা কর্মী আছে, লিডারশিপ আছে, যারাই আছে, মেম্বাররা আছে, সকলকে অনুরোধ করব যেমন 6 মাস পর ইলেকশন, শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হবে। তাই যতটা সম্ভব নিজের সেফটিটা খুব জরুরি হয়ে গেছে। মানে এই ইতিহাস আমরা শুনেছি, সেই ইতিহাসের সাক্ষী রইল আজকে বিধান উপাধ্যায় যে আমাদের এমএলএ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তার সুস্থ কামনায় আমাদের যারা আছে এখানে তারা আজকে যে আয়োজন করলো জুড়ির প্রসাদ, পুজো আরতি, এটা কিন্তু একটা সত্যিকারের আবেগ আমাদের কাজ করলো। আমরা দেখলাম যারা আমাদের পুরনো দিনের কর্মী ছিল এখানে, তারা এই আয়োজন করেছে। বিধানদার প্রতি তাদের যে আবেগ, সেটা আমরা আজ দেখতে পেলাম। এবং বিধানদার জন্য তারা পূজা পার্বণ করছে এবং বিভিন্ন জায়গায় করবে বলেছে আরও, ঠিক আছে। বিধানদার জন্য বিভিন্ন জায়গায় আজকেও অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে, আমাদের নুনিতেও প্রোগ্রাম আছে। আমরা দেখলাম যে বিধানদা একটা এমন আবেগ, বারাবণীর যুব সমাজের একটা নয়নমণি বলা চলে বিধানদাকে। আমরা দেখলাম যারা পুরনো দিনের কর্মী ছিল, অনেক কর্মী হয়তো বসে গেছিলো, তারা কিন্তু বিধানদার এই কথা শুনে অসুস্থতার কথা শুনে তারা কিন্তু আজকে জেগে পড়েছে এবং তারাও কিন্তু বিধানদার সুস্থ কামনার জন্য বিভিন্ন মন্দিরে, মসজিদে তারা আজ দাওয়া পূজা अर्चना शुरू করেছে। इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से सोमवार को शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती के अवसर पर संगठन के लोकल कमेटी कार्यालय सिदुली में मनाया गया। सर्वप्रथम शहीद आजम की प्रतिमा पर फूल माला देकर श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात एक सभा कर केंद्र सरकार पर संगठन के जिला सचिव राजेंद्र कुमार राजू ने कहा कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन शुरू से ही मांग करते आई है कि जिस तरह से पूरे देश में मनरेगा कानून के तहत आज लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है, उसी तरह बनेगा भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पूरे देश में लागू किया जाए और देश के बेरोजगार युवाओं को योग्यता एवं दक्षता के अनुसार सरकार रोजगार मुहैया कराएं। जिनकी उम्र 35 से ऊपर हो चुकी है, सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता के रूप में 10,000 मासिक रुपए दे। इसको लेकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रही है और आने वाले दिनों में भी यह संगठन पूरे देश के पैमाने पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सड़क पर उतरकर सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। आज सरकार देश की सरकारी संपत्ति को एक एक करके बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में बेच रही है। कोयला, रेल, बैंक, बीमा, LIC, एयर इंडिया, BPCL, BSNL तमाम सरकारी उद्योगों का निजीकरण कर रही है। मोदी जी 2014 में सत्ता में आने से पहले यह घोषणा किए थे कि सत्ता में आने से हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। पिछले 6.5 वर्षों में इस सरकार के शासनकाल में लगभग 12 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खो दिया और सरकार कहती है कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। अगर पकौड़ा बेचना रोजगार है तो लोग इतने रुपए खर्च करके क्यों इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे? अगर पकौड़ा ही बेचना है तो ग्रेजुएशन करने की क्या ज़रूरत है? डिप्लोमा करने की क्या ज़रूरत है? इंजीनियरिंग, डॉक्टरी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? MBA, वकालत पढ़ने की क्या ज़रूरत है? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। पिछले 6 वर्षों से यह सरकार देश की आम जनता को गुमराह कर रही है। कोई भी तबका इस सरकार से खुश नहीं है। देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इनके खिलाफ में विधेयक पास करके कृषि क्षेत्र को भी उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने का काम किया है। सरकार ने रेलवे, जो इस देश का लाइफलाइन है, उसका निजीकरण पूरे जोर तरीके से कर रही है। हम लोग इस सरकार का खिलाफत करते हैं और आज भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग यह शपथ लेते हैं कि सरकार के खिलाफ में हम लोग जोरदार आंदोलन का तैयारी करेंगे। मौके पर संगठन के शाखा सचिव हरीश चंद्र यादव, सदस्य राजेश पासवान, जयंत कुमार सेन, रुपेश कुमार तिवारी, कृष्णा पासवान, सुनीलाल माझी, कविता राय, सुल्ताना खातून आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आसनसोल मंडल में स्वच्छता पखवाड़ा के 13वें दिन का पालन। माननीय रेल मंत्री के दिशा निर्देश के अनुसरण में पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में 16 सितंबर 2020 से स्वच्छता पखवाड़ा का पालन किया जा रहा है, जो 30 सितंबर 2020 तक चलेगा। इस दौरान सामुदायिक दूरी बनाए रखने के नियमों का विधिवत पालन करते हुए मंडल स्टेशनों, ट्रेनों, ट्रैकों, सर्कुलेटिंग क्षेत्रों, यार्डों, डिपो, शौचालयों, नालियों, जल विक्रय केंद्रों, पेंट्री कारों, कैंटीनों आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों की स्वच्छता पर विशेष बल दिया जाएगा। 28 सितंबर को आसनसोल मंडल भर में
कैंटीन परिसर के भीतर और बाहर की साफ सफाई की स्थिति तथा भोजन की गुणवत्ता की जांच के उद्देश्य से चिकित्सा, वाणिज्य और कार्मिक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जांच पड़ताल की गई। रसोई घर के बर्तनों की साफ सफाई, कैंटीन के कर्मचारियों की सुरक्षात्मक गियर तथा चिकित्सा और खाद्य लाइसेंस इत्यादि की वैधता की जांच पड़ताल की गई। इसके अलावा आसनसोल मंडल के प्रमुख स्टेशनों के साथ साथ अन्य स्टेशनों पर भी स्टेशन प्रबंधकों, स्टेशन मास्टरों, कार्य निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सहायता से गहन स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यालयों में एकल व्यवहार प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु अभियान चलाया गया। सभी नालियों, शौचालयों, जल विक्रय केंद्रों और रेलवे ट्रैकों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया।